हैं ज़मीनी खबर और हमारे साथ अब्बास अंसारी हैं। यूँ तो अब ज़मीनी नेता हो गए हैं क्योंकि अपने क्षेत्र के लोगों की बात उठाते हैं, लगातार उस मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हैं। अब इनकी बारी आ गई है विधानसभा के अंदर। अब विधानसभा में किस तरीके से कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे और कौन कौन से मुद्दे पर जनता की आवाज़ यहाँ विधानसभा में अब्बास अंसारी की सुनाई देगी, वो इन्हीं से जानेंगे कौन कौन से 5 मुद्दे हैं जो आपकी अभी नज़र है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो, सामान्य शिक्षा, सामान्य स्वास्थ्य। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ बुनकरों का क्षेत्र है, वहाँ बुनकरों को किसान के तर्ज पर मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए, ऐसा हम सबका मानना है। तीसरा, आपने 5 कहा, मेरे पास पॉइंट तो बहुत है। पांचवा पॉइंट, रोजगार। सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में, इस दुनिया का सबसे युवा देश का सबसे युवा प्रदेश में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार बैठे। 5 साल भर्ती की ताक में बैठे लड़के दौड़ दौड़ के कमज़ोर हो गए हैं, उम्र निकल गई मगर भर्ती नहीं आई। उम्मीद है कि इस नई सरकार में भर्ती आएगी। लेकिन अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। उत्तर प्रदेश सरकार जो अभी गुजरी है, उसने कहा एक संकल्प पत्र था जिसमें कहा गया 70 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और तमाम वादे किए गए थे। अब जो नया संकल्प पत्र आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि हर घर को एक रोजगार या स्वरोजगार देने की बात कही जा रही है। आपको क्या लग रहा है? अब मैं देखिए यही कहूँगा कि पकोड़ा तलने वाला रोजगार तो कहीं ये नहीं है, क्योंकि पकोड़ा तलना भी एक रोजगार बता दिया गया था। तो मैं यही उम्मीद करूंगा और हम लोग सदन में हैं तो इस बात पे तत्परता से नज़र भी रखेंगे कि कितनी नौकरियां निकली, कितनी भर्तियां हुई और जो हुई वो किनकी हुई और कैसे हुई। किनकी हुई और कैसे हुई। लेकिन जब चुनाव आता है और माहौल गर्म रहता है तो मुख्तार अंसारी साहब का नाम जो है वो काफ़ी तेज़ी से लिया जाता है। कहा जाता है कि मतलब एक तरीके से बीजेपी जो है उनको सीधा सीधा आगे फोकस करती है कि मुख्तार अंसारी के बनाम पूरा चुनाव उस पूर्वांचल का, खासकर आपके यहाँ का चुनाव। ये तो मैं कहूँगा कि पुराने लोग कहा करते थे कि अगर इंसान का कद मापना हो तो देखो उसकी दुश्मनी किससे। तो विधायक मुख्तार अंसारी साहब का कद आपको इसी से मालूम हो जाता है कि चाहे वो देश के मुखिया हो, चाहे वो प्रदेश के मुखिया हो, ऐसा कोई चुनावी मंच नहीं था जहाँ मुख्तार अंसारी साहब का जिक्र नहीं हुआ था। उसकी वजह ये है, मुख्तार अंसारी नाम नहीं, एक ब्रांड है जो लोगों के दिल में बसता है। और मुख्तार अंसारी की ठप्पा जब जिस पर लग जाता है, जिस गरीब मजलूम बेसहारा जिसके आंखों का आंसू पोंछकर मुख्तार अंसारी उसको अपने पास से भेजते हैं, वो ज़िंदगी में कहीं भी हो, इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो विधायक जी के लिए प्रार्थना करता है, दुआएं करता है और उन्हीं की हिफाजत में आज तक वो है और कोई उनका बाल भी बाका नहीं। लेकिन पिछले 5 सालों में ये देखा कि जिन लोग जो लोग मुख्तार अंसारी के करीबी रहे हैं, उनके करीब उनका नाम जुड़ा रहा है, उनके पास बुलडोजर भेजा गया। उन लोगों को कहीं ना कहीं, अरे भाई, मऊ में भी बड़ा बुलडोजर चला। बिल्कुल, लगभग 40,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हरा कर आया हूँ भाजपा को। देखिए, ये देश डरने वालों का देश नहीं है, ये भगत सिंह का देश है, ये गांधी का देश है। यहाँ कोई डरता नहीं है। ये डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, ये ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोगों का देश है, वीर अब्दुल हमीद जैसे लोगों का देश है। यहाँ कोई डरता नहीं है और इस देश में आज भी लोकतंत्र जिंदा है। जनता अपना नेता चुनती है, कहीं कमियां रह जाती हैं वो बात अलग है, मगर जहां नहीं रह जाती है वहां जनता बम्पर चुन के भेजती है। लेकिन कहा जा रहा है 2024 का चुनाव करीब है और गाजीपुर और तमाम क्षेत्र जो आपके क्षेत्र माने जाते हैं वहां पर बीजेपी कह रही है इस बार हम फतेह हासिल करेंगे। अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हमारी भी पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है 2024 की। अब्बास अंसारी हमारे साथ है। असली लड़ाई तो जनता फैसला करेगी ना। हम लोग तो सब अपना अपना पक्ष रखेंगे, फैसला जनता करना। ऐसे भी सबने पक्ष रखा था, हमारे मऊ में पक्ष रखा था, हमारे मोहम्मदाबाद में मन्नू भैया चुनाव जीते हैं, वहाँ भी पक्ष रखा था। तो जनता ने अपना आशीर्वाद देकर भेजा है और आगे हम जनता का काम करेंगे और जनता, मैं उम्मीद करता हूँ जनता इससे अच्छा आशीर्वाद देकर अगली बार भेजेगी। और आगे आने वाले लोकसभा में आप देखिएगा इतिहास बनने जा रहा है। पहले भी जब अंसारी परिवार समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ था तो सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी 2004 में। इस बार 2024 है। अब हम परिवार के नौजवानों के ऊपर बड़ी
जोरदार कसौटी है जिस पे हमें खड़ा उतरना और मेहनत करना है, और उम्मीद ये है कि हम 40 का आंकड़ा पार करेंगे। 50-55 तक हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लोकसभा सीटें जिता कर देंगे। तो अब्बास अंसारी अभी से कह रहे हैं कि 50 से 55 सीटें लोकसभा में समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब जनता तय करेगी, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है 24 के चुनाव में क्या होगा। नमस्कार।